हेलो स्टूडेंट, मैं यादवेंद्र यादव। हम लोग यूनिट सेकंड पढ़ रहे थे सॉल्यूशन। आज हम लोग यूनिट सेकंड में आज हम लोग पढ़ेंगे कंसंट्रेशन, मीन्स सांद्रता होती क्या है। तो स्टूडेंट, आपको पता है कि जो हम लोगों की सांद्रता होती है कि जैसे हम लोगों का कोई विलयन है, उस विलयन में हमने बताया था कि जब विलयन बनता है तो दो चीज़ों से बनता है, एक होता है विलेय, दूसरा होता है विलायक। तो उस विलयन में कितना विलेय है, कितना विलायक है, तो यदि हम दोनों की उसकी क्वांटिटी हम लोगों को पता चल जाती है तो हम बता सकते हैं कि विलयन कितना सांद्र है, कितना तनु है। तो विलयन की क्या होती है कि दो चीज़ें, दो वैल्यू हम लोगों को दिखाई पड़ती है। एक तो हम लोगों की गुणात्मक वैल्यू होती है, दूसरी हम लोगों की मात्रात्मक वैल्यू होती है। गुणात्मक वैल्यू का मतलब है कि जैसे अभी हमने बोला कि जो हम लोगों का विलयन है, विलयन एक विलेय से बना है, दूसरा हम लोगों का विलायक से बना है, और बन जाता है क्या, विलेय। मीन्स ये हम लोगों का सल्यूट होता है, ये सॉल्वेंट होता है, और बन जाता है हम लोगों का सॉल्यूशन। तनु का मतलब है, हमने कहा कि विलयन तनु है। तनु का मतलब है कि जो हम लोगों का विलयन है, जो हम लोग मान लेते हैं ये हम लोगों का विलयन है, दो कंटेनर में हमने विलयन रखा, और ये जो हम लोगों का विलयन है वो ग्लूकोज विलयन है, ग्लूकोज का सॉल्यूशन है। ये भी ग्लूकोज का सॉल्यूशन है। इसमें हमने 10% क्या डाला, ग्लूकोज, इसमें हमने 20% ग्लूकोज डाला। यानी कि इसमें विलेय की मात्रा क्या हो गई, कम हो गई, इसमें विलेय की मात्रा क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। तो इसका मतलब है कि ये जो हम लोगों का विलयन है, ये विलयन कैसा है, तनु है। कहने का मतलब है जिस विलयन में विलेय की मात्रा क्या होगी, कम होगी, और जिस विलयन में विलेय की मात्रा अधिक होगी तो उसको हम बोलेंगे कैसा विलयन है, सांद्र विलयन है। और जिस विलयन में विलेय की मात्रा क्या होगी उसको हम बोलेंगे तनु विलयन। ये तो हम लोगों की क्या है, गुणात्मक वैल्यू है। गुणात्मक वैल्यू, गुणात्मक वैल्यू का मतलब है कि ये वैल्यू हम लोगों को क्या करती है, पूरी तरीके से सेटिस्फाई नहीं करती कि विलयन कितना सांद्र है, कितना तनु है, ये बात आती है। तो कहने का मतलब है यदि हम लोग इसकी मात्रात्मक वैल्यू पता करें, मात्रात्मक वैल्यू विलयन का पता करें, तो हम लोगों के यहाँ ढेर सारी यूनिट है, उन सारी यूनिटों से क्या करते हैं, हम किसी भी विलयन की क्या निकाल देते हैं, सांद्रता। मीन्स कितना उस विलयन में विलेय की मात्रा है, कितना विलायक की मात्रा है, हम यहाँ से पता कर लेते हैं। ये तो हम लोगों का गुणात्मक वैल्यू। अभी मैं अगेन बोल रहा हूँ कि गुणात्मक वैल्यू वो होती है कि हम सिर्फ बोल सकते हैं कि विलयन क्या है, तनु है या सांद्र है। तनु विलयन का मतलब है कि जिस विलयन में विलेय की मात्रा क्या होगी, ज़्यादा होगी, उसको हम बोलेंगे तनु विलयन, और जिस विलयन में विलेय की मात्रा अधिक होगी उसको हम बोलेंगे सांद्र विलयन। या अंग्रेजी में बोलते हैं इसको हम डाइल्यूट सॉल्यूशन, और सांद्र विलयन को हम बोलते हैं कॉन्क सॉल्यूशन। तो जो हम लोगों की स्टूडेंट, जो हम लोगों का मात्रात्मक सांद्रता निकालने का कुछ फार्मूले होते हैं। जैसे हम लोग कहें कि जो हम लोगों का सॉल्यूशन है वो भार प्रतिशत में है, मीन्स W/W के रिस्पेक्ट में दिया गया है। मीन्स जो हम लोगों का विलेय है, विलायक है, वो किस में दिया गया है, भार प्रतिशत में दिया गया है। तो भार प्रतिशत से हम क्या निकाल लेते हैं, किसी विलयन की सांद्रता। यदि हम लोगों का दिया है कि वॉल्यूम बेस्ड है, वॉल्यूम बेस्ड का मतलब है कि जो भी हम लोगों का सल्यूट और सॉल्वेंट जो भी दिया गया है वो किस में है, आयतन में दिया गया है, तो हम V/V के रूप में निकाल सकते हैं। या हम बोल दें कि कोई चीज़ भार में भी दी गई है, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में भी दी गई है, तो हम भार और आयतन के रिस्पेक्ट में किसी विलयन की क्या निकाल लेते हैं, सांद्रता निकाल लेते हैं। ppm के रिस्पेक्ट में हम क्या करते हैं, पार्ट पर मिलियन के रिस्पेक्ट में किसी विलयन की क्या निकाल लेते हैं, सांद्रता, इससे भी निकाल लेते हैं। मोलैरिटी के रूप में निकाल सकते हैं, मीन्स मोलरता के रूप में निकाल सकते हैं किसी विलयन की सांद्रता। और यहाँ भी क्या होता है, मोललता के
मोललता में भी निकाल सकते हैं, मोलैलिटी के रूप में किसी भी विलयन की क्या करते हैं हम लोग सांद्रता निकाल सकते हैं। या हम और निकाल सकते हैं मोल अंश के रूप में किसी भी विलयन की क्या निकाल सकते हैं सांद्रता, मीन्स मोल फ्रैक्शन। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, किसी भी विलयन की सांद्रता भार प्रतिशत में दी गई है तो भार प्रतिशत में निकाल लेंगे, आयतन प्रतिशत में दी गई है तो यहाँ से हम लोग आयतन प्रतिशत से किसी विलयन की सांद्रता निकाल लेंगे, भार और आयतन दोनों में दिया गया है तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे, पीपीएम में दिया गया है, पार्ट पर मिलियन में दिया गया है तो पार्ट पर मिलियन से किसी भी विलयन की क्या निकाल लेंगे सांद्रता। मोलैरिटी के रूप में दी गई है तो हम मोलैरिटी के रूप में सांद्रता किसी विलयन की निकाल सकते हैं, मोलैलिटी के रूप में दी गई है तो मोलैलिटी के रूप में किसी भी विलयन की सांद्रता निकाल सकते हैं। मोल अंश मीन्स मोल प्रभाज भी इसको हम लोग बोलते हैं कि मोल कितने हैं, मोल अंश कितने हैं, तो हम लोग मोल अंश भी यहाँ से हम किसी भी विलयन की सांद्रता निकाल सकते हैं। तो आपको स्टूडेंट यहाँ दिख रहा है कि ये वाला पार्ट ये हम लोगों को दिख रहा है कि आयतन बेस्ड है, वॉल्यूम बेस्ड है। ये क्या है, हम लोगों का भार है, मीन्स मास बेस्ड है हम लोगों का। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो हम लोगों का आयतन होता है, आयतन और टेम्परेचर मीन्स जो हम लोगों का ताप होता है उसका दोनों का क्या होता है, कोरिलेशन होता है। जैसे जैसे हम क्या करेंगे, किसी भी सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका क्या होगा, आयतन बढ़ेगा। तो इसका मतलब है कि ये ताप बेस्ड है, तो इसका हम कह सकते हैं कि ये डिपेंड इन टेम्परेचर है। और ये क्या है, अब खुद सोचो कि किसी भी भार का यदि हम लोग क्या करें, टेम्परेचर को बढ़ा दें तो क्या उसके वॉल्यूम पर कोई इफेक्ट पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। तो ये क्या है, इंडिपेंडेंट टेम्परेचर। तो इस तरीके से क्या होता है कि हम निकाल सकते हैं कि ये आयतन बेस्ड है यदि आयतन में दिया गया है। एक चीज़ और स्टूडेंट याद रखना, कंपटीशन में होता है कि कोई वैल्यू हम लोगों की सॉल्यूशन की भार में दी गई है और वो आयतन में आपसे पूछ रहा है कि आयतन में क्या होगा। तो आपको ये पता होता है कि जो हम लोगों का घनत्व होता है, घनत्व बराबर होता है भार बटा आयतन के। यहाँ हम लोग बोल सकते हैं कि डेंसिटी इज इक्वल टू वेट बटा वॉल्यूम के। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम के, ये होता है। तो हम क्या करते हैं कि कोई चीज़ मान लेते हैं, घनत्व दिया गया है, भार दिया गया है, तो हम क्या निकाल लेंगे, आयतन निकाल लेंगे। यहाँ आयतन दिया गया है, घनत्व दिया गया है, तो हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, भार निकाल लेंगे। तो हम यही कहना चाह रहे थे कि कोई वैल्यू यदि मास में दी गई है तो वॉल्यूम में पूछ रहा है तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बटा वॉल्यूम, या वॉल्यूम में दिया गया है आपसे मास के लिए पूछ रहा है तो हम फिर से यही फार्मूला को पुट कर देंगे। तो इस तरीके से हम किसी भी सॉल्यूशन की क्या निकालते हैं, कंसंट्रेशन निकालते हैं। तो आपको पता है स्टूडेंट की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू होता है आपका नंबर ऑफ कंपोनेंट बटे टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट, यानी कि अवयवों की संख्या। अवयव आपके हो सकते हैं वही आपके सैल्यूट हो सकते हैं या सॉल्वेंट हो सकते हैं, मीन्स आपके विलेय हो सकते हैं या विलायक हो सकते हैं। तो अवयव का मतलब है अवयव की संख्या बटे टोटल नंबर्स ऑफ कंपोनेंट की, टोटल नंबर ऑफ जो हम लोगों का सॉल्यूशन है उसमें कितना सैल्यूट है कितना सॉल्वेंट है। इस तरीके से हम सांद्रता बराबर क्या लिख सकते हैं कि अवयवों की संख्या बटे कुल अवयवों की संख्या, ये सांद्रता का फार्मूला है। तो हम लोग एक एक करके हम लोग यहाँ डिस्कस कर लेते हैं कि सांद्रता भार प्रतिशत में कैसे निकाली जाती है। तो स्टूडेंट आप अपनी एनसीईआरटी बुक उठा करके ये सब सारा दिया गया है
उससे आप पढ़ेंगे और वीडियो को देखते रहेंगे। जहाँ कहीं आपको प्रॉब्लम आए आप जो है कमेंट्स दीजिएगा और हम आपके प्रॉब्लम को आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। चलिए देखते हैं कंसंट्रेशन निकालने के लिए जो हम लोगों का भार आयतन भार प्रतिशत है। यहाँ से देखते हैं भार प्रतिशत, या हम इसको बोल सकते हैं W/W परसेंटेज, वेट परसेंटेज। तो वेट परसेंटेज इज इक्वल टू होता है, आपको पता है कि नंबर ऑफ कंपोनेंट बटे टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ कंपोनेंट यहां भार में दिया गया है स्टूडेंट, तो आप यहां लिख सकते हैं वेट ऑफ कंपोनेंट, वेट ऑफ कंपोनेंट बटे टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इस तरीके से हम क्या करते हैं, भार प्रतिशत से हम किसी भी विलयन की क्या निकाल सकते हैं, सांद्रता निकाल सकते हैं। जैसे आपको बोला जाए एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स में बोलें कि आपका 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन, तो आपको पता है कि जो हम लोगों का 100 ग्राम सॉल्यूशन है, 100 ग्राम विलयन है, उसमें 10% क्या है, ग्लूकोज है। मीन्स 90% है वो क्या है, वाटर है। इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, किसी भी भार में यदि सांद्रता पूछ रहा है तो हम लोग वेट ऑफ कंपोनेंट मीन्स अवयव का भार, अवयव भार हो सकता है विलेय हो सकता है या विलायक हो सकता है, और टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन यानी कि दोनों जो हम लोगों के भार मिक्स हुए हैं उनका सॉल्यूशन कितना है इनटू 100। हम लोग एग्जांपल्स भी देखें। ये तो हुआ हम लोगों का भार प्रतिशत। अगला है हम लोगों का वॉल्यूम प्रतिशत, कुछ भी नहीं है। यहाँ जहाँ हम लोग वेट लिखे हैं यहाँ हम लोग क्या लिख दें, वॉल्यूम आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत या भी भाई वी के। यहाँ हम लोग वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट बटे टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये हो जाएगा। यहाँ हम जो एग्जांपल्स दिए कि 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन, तो यहाँ आप लिख दो कि 10% एथेनॉल सॉल्यूशन। मीन्स 100 ml में क्या है, 10 ml एथेनॉल। इस तरीके से हम क्या करते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन का यदि वो आयतन प्रतिशत में दिया गया है तो हम इस तरीके से उसकी क्या निकाल सकते हैं, सांद्रता निकाल सकते हैं। अगला आपका है पीपीएम में, पीपीएम में जिसको हम बोलते हैं क्या, पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन। अब 1 मिलियन इज इक्वल टू होता है, आपको पता है 1 मिलियन इज इक्वल टू होता है 10⁶, या हम इसको बोलते हैं 10 लाख। तो जैसे हम बोले कि आपके इन्वायरमेंट में क्या है, 1 ppm क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। मीन्स 1 ppm का मतलब है कि 10 लाख मॉलिक्यूल में से एक मॉलिक्यूल क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। यानी कि जिस विलयन में सूक्ष्म मात्रा किसी चीज की दी हुई होती है तो वहां हम किससे निकालते हैं, पार्ट पर मिलियन से निकालते हैं सांद्रता। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम लोग देखें कि पार्ट पर मिलियन में क्या होता है, पार्ट पर मिलियन का मतलब होता है कि नंबर ऑफ कंपोनेंट बटे टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट इंटू 10⁶। तो इस तरीके से नंबर ऑफ कंपोनेंट का मतलब है कि कितना है विलेय है और टोटल कितना विलायक है 10⁶ में। इस तरीके से हम लोग क्या निकालते हैं, पीपीएम में निकाल लेते हैं। अगला है आपका मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन।
मोल प्रभाज। मोल प्रभाज का मतलब है स्टूडेंट कि जैसे हम लोगों का ये क्या बन रहा है, सॉल्यूशन, मीन्स ए और बी मिलकर के एक सॉल्यूशन का निर्माण हो रहा है। तो ए की कुछ भाग होगा, बी का कुछ भाग होगा, दोनों मिलकर के क्या बना रहा है, विलयन बना रहा है। तो ए के नंबर्स ऑफ मोल, तो आपको पता है कि मोल बराबर होता है क्या, भार बटा अणुभार। तो मोल प्रभाज को स्टूडेंट हम लोग किससे सिंबलाइज करते हैं, x से सिंबलाइज करते हैं। मोल को हम लोग n से सिंबलाइज करते हैं। तो यदि a है b है तो इसका कुछ भी मोल होगा, इसका कुछ मोल होगा। मीन्स यदि हम लोग मोल फ्रैक्शन a का निकालें कि मोल फ्रैक्शन a इज इक्वल टू होगा तो क्या होगा, Na, मीन्स इसको हम मान ले रहे हैं Na है, ये हम लोगों का Nb है, नंबर्स ऑफ मोल A का और नंबर्स ऑफ मोल B का। तो हम यहाँ Na बटे Na प्लस Nb, यानी कि जिस चीज़ का हम लोग मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं, पहले का मोल बटे कुल टोटल मोल, तो हम लोग मोल फ्रैक्शन A का निकल आएगा। मोल फ्रैक्शन यदि हम लोगों का B का निकालना है तो आप इसको 1 मान लो, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन A। इस तरीके से मोल फ्रैक्शन B का निकल आएगा। या हम लोग कह सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन B इज इक्वल टू Nb अपान Na प्लस Nb। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। तो इसके कुछ हम लोगों के एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, देख लिया जाए। इसमें एक क्वेश्चन देख लिया जाए। दिया है एथिलीन ग्लाइकॉल C2H6O2 के मोल अंश की गणना कीजिए। इसके मोल अंश की गणना करना है। यदि विलयन में C2H6O2 कितना है, 20%, तो विलयन में 20 ग्राम 20% है, तो हम लोगों को C2H6 का क्या निकालना है, मोल अंश निकालना है। तो स्टूडेंट आपको पता है कि 20% दिया गया है, तो इसका मतलब है कि 100 ml मिलीलीटर में 20% क्या है, C2H6O2 है। तो पहले तो हम इसका क्या निकालेंगे, मोल निकालेंगे। मोल बराबर क्या होता है, भार बटा अणुभार। भार कितना दिया गया है, 20 अपान, इसका अणुभार निकालेंगे तो कार्बन का C2H6O2 का, कार्बन का 12 गुणे 2 प्लस 1 इंटू 6 प्लस 16 इंटू 2 24 प्लस 6 32 6 5 प्लस 6 62। ये तो हुआ हम लोगों का क्या, मोल किसका, C2H6। अब आपको पता है कि वाटर का मोल अंश क्या होगा, 18, कितना है 80, 18 बटा 80। इसको काटेंगे, इसका मोल अंश निकलेगा, इसको मान लो Na। इसको काटेंगे, निकलेगा इसका मोल अंश, इसको मान लो Nb। मोल फ्रैक्शन A का क्या है, तो मोल फ्रैक्शन A मीन्स चाहे इसको मान लो चाहे उसको मान लो, तो A तो क्या होगा, Na बटे Na प्लस Nb। Na यहाँ से जो मिला है काटने पर, इससे जो मिला है Na है, इससे जो काटने पे मिला है Nb है। तो पहले ये अपान Na प्लस Nb रख देंगे, मोल फ्रैक्शन A का निकल आएगा। मीन्स हम लोगों का C2H6O2 का पूछ ही रहा है। फिर क्या करेंगे, यदि आपको XB का निकालना है तो XB इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, 1 माइनस X से।
इस फार्मूले में, तो हम लोगों का क्या होगा, मोल अंश XB मीन्स H2O का मोल अंश निकल आएगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, मोल फ्रैक्शन याद रखना स्टूडेंट, 20% दिया था, आप इसको 100 मान लिए, मीन्स 100 ml, मीन्स कोई भी सोल्यूशन 100 ml है, उसमें 20% क्या है, एथिलीन ग्लाइकॉल है। इसका मोल निकाले, वाटर का मोल निकाले, मोल फ्रैक्शन निकाल लिए। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, किसी भी सॉल्यूशन का मोल प्रभाज निकाल लेते हैं। मोलरता मीन्स मोलैरिटी। मोलैरिटी मीन्स होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे कुल विलयन की कुल विलयन का आयतन लीटर में। याद रखना स्टूडेंट, मोलरता में आप लीटर में लिखेंगे या उसमें लिखे रहेगा 1 dm³ मीन्स 1 डेसीमीटर क्यूब, तो डेसीमीटर में भी वैल्यू रखी रहती है। तो इस तरीके से हम क्या निकालेंगे, किसी भी सॉल्यूशन में मोलरता विलेय के मोलों की संख्या बटे कुल विलयन का आयतन लीटर में रख देंगे। हम लोगों को जो भी आएगा, इसमें हम आगे चल करके इस पर क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि हम लोगों का मोल फ्रैक्शन, मोलरता और मोललता याद रखना, मोलैलिटी मीन्स यही आपका विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक के मोलों की संख्या इन किलोग्राम। ये फार्मूला आप किस पर लगाएंगे, मोललता पर लगाएंगे। इस पर हम लोग भी क्वेश्चन करेंगे। तो स्टूडेंट याद रखना, आपको देखना है मोल प्रभाज, मोललता, मोलरता। इस पर हम थोड़ा सा इसके यूनिट पर बात कर लें। मोल प्रभाज, मोल है, कोई यूनिट नहीं, 0, मोल बटा मोल 0 हो जाएगी। मोललता, मोललता आपको दिख रहा है, विलेय के मोलों की संख्या मीन्स मोल किसमें, किलोग्राम में, केजी। तो ये क्या होगा, ऊपर जाएगा तो मोल इनवर्स यानी कि मोल बटा किलोग्राम। इसमें क्या है, आयतन लीटर में, तो ये क्या होगा, मोल बटा आयतन मीन्स लीटर, मोल बटा लीटर या मोल लीटर इनवर्स। तो इस तरीके से मोलैरिटी की यूनिट होती है और ये क्या होती है, मोलैलिटी की यूनिट होती है। इसको हम लोग कैपिटल एम से सिंबलाइज करते हैं, इसको हम स्मॉल एम से सिंबलाइज करते हैं। तो ये हम लोगों का आज कंसंट्रेशन पे बात हुई। कल हम लोग कंसंट्रेशन पर भी बात करेंगे, जो इसमें कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन छूटे हैं, इस पर हम बात करेंगे। और आगे सॉल्वेबिलिटी पर भी हम लोग बात कर लेंगे कि विलेयता क्या होती है। तो आज बस इतना ही, थैंक यू।